हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रिया की पाठशाला। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो हम पढ़ रहे हैं डीएलएड थर्ड सेमेस्टर की संस्कृत, जिसमें हमारा आज का टॉपिक है शब्द रूप। तो आज हम शब्द रूप के बारे में जानेंगे। देखिए, संस्कृत में तो कई रूप होते हैं, धातु रूप, सर्वनाम रूप होते हैं, पर हमें आज क्या पढ़ना है? शब्द रूप। तो शब्द रूप को पढ़ने से पहले हमें जान लेना होगा कि अकारांत, इकारांत, उकारांत ये सब क्या होते हैं, क्योंकि जब भी शब्द रूप हम पढ़ते हैं सबसे पहले हमें उसमें अकारांत, पुल्लिंग क्या होता है, अकारांत, इकारांत, उकारांत ये होते क्या हैं, तो सबसे पहले हम उसको समझ लेते हैं। फिर हम थोड़ा वचन के बारे में देख लेंगे, फिर हम आएंगे डायरेक्ट शब्द रूप पर। ठीक, तो देखिए क्या है। तो जो हमारा आता है अकारांत, अकारांत, आखिर ये अकारांत का मतलब है क्या? अकारांत मतलब तो अंत में क्या हो, अंत में, अंत में अगर आ रहा है, आ मतलब छोटा अ, तो वो क्या है? अकारांत है। ठीक है, अकारांत शब्द रूप है। जैसे अकारांत में अंत में क्या आना चाहिए, तो हम कहेंगे अ। जैसे देखिए, राम, बालक, इनके पीछे क्या है? जैसे जिसमें कोई मात्रा नहीं होती तो उसमें आ तो होता ही है, छोटा आ। तो ये टाइप के जो होते हैं जिनके अंत में आ रहता है, छोटा आ रहेगा, वो क्या होते हैं? अकारांत। ठीक है, तो एग्जाम में आएगा अकारांत पुल्लिंग के रूप लिखिए, किसी का भी दे देगा। ठीक है, तो हम एक एक करके सबका, अकारांत का एक याद करेंगे, इकारांत का, ऐसे ऐसे करके हम याद करेंगे। पर हमें पहले समझना है कि ये सब होते क्या है। तो अकारांत मतलब क्या है? अंत में आ हो, आ से खत्म हो गया अगर वो शब्द, तो मतलब वो अकारांत है। अब इकारांत क्या है? इकारांत, इकारांत मतलब होता है अंत में क्या हो, अंत में क्या है, तो हम कहेंगे ई हो। ई हो मतलब ई की मात्रा हो। जैसे, जैसे क्या? हरि, मुनि, देखो छोटी ई की मात्रा आ रही है ना। तो ये क्या है हमारा? हरि और मुनि, ये क्या है? इकारांत है। इकारांत पुल्लिंग है। पुल्लिंग क्यों है? क्योंकि ये भाई पुल्लिंग पुरुष है ना, मुनि, हरि ये सब क्या है? पुरुष है, पुरुष। हरि, मुनि ये सब क्या है? पुरुष ही तो है, तो पुल्लिंग है। ठीक है, और कैसे पुल्लिंग है? तो इकारांत पुल्लिंग है। कैसे पहचाने? लास्ट में क्या है? ई, छोटी ई की मात्रा। तो अगर इकारांत क्या होता है? अंत में ई हो, ई है तो इकारांत। उकारांत क्या होगा? उकारांत मतलब अंत में क्या होगा? अंत में क्या होगा, तो हम कहेंगे ऊ होगा। ऊ से क्या होगा? वो चीजें खत्म होंगी। ठीक है, जैसे गुरु हो गया, गुरु हो गया, और भी शब्द होंगे ऊ से जो खत्म हो जाए। ठीक है, गुरु, मधु जो भी है। तो रिकारांत एक है, रिकारांत, रिकारांत अंत में क्या हो? अंत में री आए, री आएगा तो रिकारांत। जैसे पितृ, री, मातृ, तो इनका शब्द रूप लिखने को आएगा और कहेगा ये क्या है? ये रिकारांत पुल्लिंग और ये रिकारांत स्त्रीलिंग। ठीक है, तो ये किससे पहचाने हम? री की मात्रा लगी है, री, री है, अंत में री है, तो ये क्या है? रिकारांत। तो हम सबसे पहले इसको इसलिए बता दिए क्योंकि ये आगे मिलेगा तो कंफ्यूजन होगी ना, अकारांत पुल्लिंग क्या होता है, अकारांत स्त्रीलिंग क्या होता है। तो पुल्लिंग स्त्रीलिंग ये तो सबको पता है, पुरुष है तो पुल्लिंग, स्त्री है मतलब महिला है तो स्त्रीलिंग। ठीक है, कंफ्यूजन होती अकारांत, इकारांत, उकारांत में, तो हमने बता दिया। अकारांत अंत में अ हो, इकारांत अंत में ई आए, उकारांत अंत में उ, रिकारांत अंत में री, मतलब मात्रा होगी ना, सबकी मात्रा आएगी। तो इसमें देखो आ है, इसमें छोटी है, इसमें उ है, इसमें री है। ठीक, तो ये सब हमारे क्या है? तो हम कहेंगे अकारांत, इकारांत और उकारांत। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया। अब हम सब किसमें इकारांत शब्द है? चलो हम इस क्वेश्चन दे दिए आपको, और हम आपको आंसर भी दे रहे हैं। मान लो पहला है हमारा रानू, दूसरा राम, तीसरा
हरी और चौथा है हमारा नदी। अब बताइए इकारांत किसमें है, किसमें इकारांत शब्द है, बताइए। अब बताइए क्या है। तो इकारांत शब्द बताइए, इकारांत शब्द कौन सा है। तो ये ऊ है, उकारांत। अकारांत है ये बड़ी ई है, इकारांत ये वाली है, ठीक है। पर यहाँ पे बात की गई है छोटी वाली है इकारांत, तो ये तो नहीं है, बचा क्या ये हरी। देखो तो ये है हमारा इकारांत शब्द। एग्जाम में अगर आ गए इकारांत शब्द है तो ऐसे ही पहचान लेना, अंत में देखना कौन सी मात्रा है, फिर उस हिसाब से देख लेना, ठीक। आगे चलिए। अब देखिए इस शब्द रूप में हमें वचन भी देखने को मिलेगा। तो संस्कृत में वचन कितने प्रकार के, तो हम कहेंगे संस्कृत में वचन 3 प्रकार के। हिंदी में 2 प्रकार के होते हैं, पर संस्कृत में 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, तो एक वचन, दूसरा द्विवचन, और तीसरा है हमारा कौन सा, तो बहुवचन। ये हमारे 3 वचन हमें देखने को मिलेंगे किसमें, शब्द रूप में। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। एक वचन मतलब इसमें एक की बात होगी, एक बालक, एक व्यक्ति, एक आदमी, मतलब कुछ भी एक की बात होगी। द्वि में क्या होगा, तो 2 व्यक्ति हो गए, 2 राम, 2 लक्ष्मण, मतलब 2 की बात होगी, 2 की। और बहु में क्या होगा, तो 2 से ज्यादा, 2 प्लस मतलब 2 से ज्यादा। तो एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, ये हमें 3 वचन। और हमें इसमें क्या देखना है, विभक्ति हमने पढ़ाया है ना। तो कितनी विभक्तियाँ होती है, 7 विभक्तियाँ। प्रथमा विभक्ति, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी, ठीक। तो 7 विभक्तियाँ। तो 7 विभक्तियाँ और एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, इनके साथ मिलकर ही हम शब्द रूप को पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम कौन सा, देखिए एक शब्द रूप याद करिए, अकारांत पुल्लिंग, ठीक है। अकारांत पुल्लिंग का अगर आप एक शब्द मतलब एक का याद कर ले रहे हैं, तो आपको अकारांत से रिलेटेड जितने भी शब्द रूप होंगे आप उसको सबको याद कर लोगे, एक याद करना है आपको। वैसे ही इकारांत का है, इकारांत का एक शब्द रूप याद करिए, आपको इकारांत वाले जितने भी होंगे सब याद हो जाएंगे। जैसे अगर आप राम का याद कर रहे हो तो राम अकारांत है ना, तो अकारांत पुल्लिंग मतलब राम का याद कर रहे हो तो आप राम मतलब अकारांत वाला पूरा याद कर लोगे, ठीक। और जैसे मान लो राम का, बालक का, एक का याद करो, अकारांत में एक का याद करो, ठीक। चाहे बालक का चाहे राम का, एक का याद कर लोगे आप, अकारांत से रिलेटेड सारे शब्द रूप याद कर लोगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हम शब्द रूप राम का, ठीक है। तो देखिए संस्कृत में हमारा शब्द रूप किसका है, तो हम कहेंगे राम का शब्द रूप है। राम क्या है, राम क्या है, राम का शब्द रूप हम पढ़े, राम अकारांत है और पुल्लिंग है। भाई राम एक आदमी है ना, एक पुरुष है, पुरुष, तो पुल्लिंग हुआ और अकारांत है, अंत में क्या है, तो हम कहेंगे आ। अब इस टाइप का मतलब अंत में कोई मात्रा ना हो, छोटा आ हो और पुल्लिंग हो, तो एक अगर ये वाला आप याद कर रहे हो तो आपको सब याद हो जाएगा। राम का याद कर रहे हो तो आपका बालक का, लक्ष्मण का, जो भी अंत में आ आना चाहिए, आ अकारांत होना चाहिए, ठीक है, छोटा आ से खत्म होना चाहिए, तो सब आपको याद हो जाएगा। एक याद करने से सब याद हो जाएगा, ठीक है। तो देखो क्या है, ये हमारी विभक्ति, कितनी विभक्ति हम बताए हैं, तो हम 7 विभक्ति बताए थे। तो ये 7 विभक्ति, प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, और ये है संबोधन, ठीक। तो 7 विभक्तियां हैं और वचन कितने, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, ठीक। तो हमने क्या बताया, एक का मतलब, एक वचन का मतलब एक, तो इस लाइन में एक की बात होगी, एक। और इसमें देखो, इसमें राम और इन सभी में क्या होगा, इसमें 2 की बात करेगा, 2 राम, 2 बालक, जो भी चीजें होंगी 2 होंगी इसमें। द्विवचन में 2 होंगी, ठीक। अब बहुवचन में क्या होंगी, 2 से ज्यादा, तो 2 से ज्यादा, तो सब राम, सब बालक, सब लक्ष्मण, मतलब ये है कि इसमें 2 से ज्यादा यानी सब की बात करेगा। केवल एक की बात एक वचन में, 2 की बात 2 वचन में, और सभी की बात बहुवचन में करेगा, ठीक है। तो अब बात याद आती है कि याद कैसे करेंगे,
तो याद देखिए, आपकी मर्जी है, आप ऐसे ऐसे याद कर लीजिए इसको, ऐसे ऐसे, या फिर आप ऐसे ऐसे याद करिए। एक वचन वाला पहले पूरा याद कर लीजिए, सातों विभक्ति का एक वचन, फिर द्विवचन का याद करिए, बहुवचन का, जैसे भी आपको याद हो आप इसको याद कर लीजिए। एक याद करेंगे अकारांत पुल्लिंग का, एक याद करेंगे, आपको क्या होगा, सब याद हो जाएगा अकारांत वाला। ठीक है, तो क्या करेंगे, देखो अगर ऐसे ऐसे याद करना होगा तो पहले सरल वाला देखो, द्विवचन वाला देखो। द्विवचन में क्या है, द्विवचन में ये पूरा सातवीं विभक्ति तक देखो, तो पहली और दूसरी देखो सेम सेम है, पेयर पेयर में है, दो के पेयर में, रामो रामो दो है। फिर देखो उसके बाद ये तीसरी, चौथी, ये पांचवी, ये तीन क्या है, अब सेम सेम है, रामाभ्याम रामाभ्याम रामाभ्याम, तीन के पेयर में। ठीक है, तीन है। रामियो रामियो, ये भी क्या है, दो दो है। तो ये वाला तो ऐसे ही याद हो जाएगा। ठीक है, दो के पेयर में है, तीन के पेयर में है, याद हो जाएगा। मतलब इस लाइन में हमको केवल तीन याद करना है और पूरा द्विवचन का पूरा सातों विभक्ति हमको याद हो जाएगी। तो रामो याद करना है, एक रामाभ्याम, एक रामियो, बस ये तीन याद करना है। बस इससे ज्यादा क्या याद रखना है हमको कि कौन कितनी बार आएगा। तो रामो रामो दो बार, रामो रामो, रामाभ्याम रामाभ्याम रामाभ्याम, फिर रामयोह रामयोह, लास्ट में हे रामो। देखो रामो सबसे शुरुआत में है, रामो सबसे लास्ट में है। इसका मतलब जो पहली लाइन है प्रथमा विभक्ति वाला है, देखो सब रामा रामो रामा, इसमें भी रामा रामो रामा, मतलब ये लास्ट वाली में संबोधन में सेम रहेगा, सिर्फ हे लग जाएगा। ठीक, यहाँ तक तो याद होगी। दूसरी में क्या, पेयर पेयर बना के याद करेंगे, रामो रामो, रामाभ्याम रामाभ्याम रामाभ्याम, रामयो रामयो, हे राम। और क्या है, अब देखो बहुवचन में क्या है, बहुवचन में आप ऐसे याद करिए। देखिए ये जो रामेश हुआ आपको दिख रहा है, एग्जाम में अगर पूछ लिया सप्तमी विभक्ति, ठीक है, राम का, राम की सप्तमी विभक्ति बहुवचन का रूप बताइए। सप्तमी विभक्ति और बहुवचन, तो सप्तमी विभक्ति ये और बहुवचन, मतलब बहुवचन लाइन में हमें ढूंढना है क्या, सप्तमी विभक्ति। तो याद रखना अकारांत में हमेशा सप्तमी विभक्ति और बहुवचन में ये शु लगता ही लगता है। शु, रामेशु, बालकेशु, जो भी होगा इसमें क्या लगा रहेगा, शु। तो हम क्या करेंगे, शु से सप्तमी विभक्ति और बहुवचन का याद कर लेंगे। ठीक, और इसमें भी देखो दो पेयर है, ये रामेभ्यः रामेभ्यः, तो ऐसे ऐसे करके याद कर लेना। अपने मन से ट्रिक बनाओ, कोई बाहर से ट्रिक नहीं, अपने आप से याद करो, दो तीन बार याद करो, उसको लिखो दो तीन बार, अपने आप याद हो जाएगा। और अगर एक याद हो गया तो आप अकारांत का सारा याद कर लोगे, सोहन, मोहन, राम, लक्ष्मण, जो भी आपको मिल जाए, बालक का अंत में क्या हो, अकारांत हो, बस इतना याद रखना। ठीक है, और आप इसी के हिसाब से पूरा लिख लोगे। जैसे यहाँ रामा की जगह अगर बालक का हो तो बालका, बालको, बालका, बालकम, बालको, बालकान, बालकेण, बालकाभ्याम, बालकै, बालकाय, बालकाभ्याम, बालकेभ्यः, बालकात। जहां जहां जो जो है सब जोड़ते जाना है बालक में, जैसे जैसे राम में सब जोड़ते गए हो, बस बालक में भी वही जोड़ते जाना है। ठीक, जैसे दे दिया बालक का क्या है, बालक का सप्तमी विभक्ति बहुवचन बताइए, बहुवचन रूप। तो सप्तमी विभक्ति और बहुवचन में क्या होगा, शु, बालके शु, तो शु लगा रहेगा। ठीक है, तो ये है हमारी राम के शब्द रूप। अब देखिए इसका यूज कहाँ है, तो अनुवाद में इसका यूज होता है। अनुवाद में कैसे, जैसे आ गया राम ने खाना खाया, राम ने किताब पढ़ा, तो ने, देखो ने किस में है, तो ये देखो पहली विभक्ति का चिन्ह क्या है, ने। मतलब एग्जाम में जब भी राम ने दिखेगा अनुवाद बनाने को, तो वहां पे तुम क्या लगाओगे, रामा। लेकिन अगर दो राम कहे तो रामो, और अगर सब राम ने कहे तो रामा। मतलब इस राम का मतलब क्या है, एक राम, तो एक नहीं ऐसे लिख लो, राम और ये वाली विभक्ति लगाते चलो, ने, राम ने, फिर इसमें क्या होगा, दो राम ने, दो राम ने, इसमें सब राम ने, सब राम ने खाना खाया, सब राम ने किताब पढ़ा, दो राम ने किताब पढ़ा, दो राम ने खाना, ऐसे ऐसे एग्जाम में
अनुवाद देगा, या फिर अनुवाद ऐसे आपको बनाना ही है। ठीक, रामम का अर्थ क्या होगा? रामम मतलब विभक्ति द्वितीय विभक्ति है, और रामम का मतलब क्या होगा? वो क्या कहते हैं, द्वितीय विभक्ति में चिन्ह होगा को, तो रामम मतलब राम को, राम को। द्विवचन है तो दो राम को, दो राम को, इसमें सब राम को, ये इसका मतलब है। ठीक, तृतीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति वाला जो पूरा है इसका मतलब क्या है? तो तृतीय विभक्ति का चिन्ह क्या है? से या फिर के द्वारा। तो एक राम के द्वारा मतलब सिर्फ राम के द्वारा या फिर राम से, इसमें दो राम के द्वारा, और इसमें सब राम के द्वारा। ठीक, रामाय मतलब क्या है? तो चतुर्थी विभक्ति है, चतुर्थी विभक्ति का चिन्ह क्या है? के लिए। तो रामाय मतलब क्या है? राम के लिए, एक राम के लिए। तो एक की बात करें तो रामाय, और अगर दो की बात करें, दो राम के लिए, मतलब इसका क्या हो जाएगा? रामेभ्याम, रामाभ्याम का मतलब दो राम के लिए, और इसका सब राम के लिए, सब राम के लिए। रामात मतलब, रामात क्या है? पंचमी विभक्ति, और पंचमी विभक्ति में से है, तो इसका क्या होगा? राम से, दो राम से, और ऐसे ही सब राम से। ठीक, खष्टी में क्या है? खष्टी के चिन्ह है का के की, मतलब राम का, राम का, दो राम का, और सब राम का। ठीक, सप्तमी में देखो, रामे का मतलब सप्तमी में, ठीक है, सप्तमी विभक्ति में चिन्ह क्या होता है? में, मतलब एक राम ने, या फिर राम में है ना, राम में, दो राम में, और सब राम में। ये है हमारा इस शब्द रूप का मतलब। ठीक है, तो रट के सिर्फ क्या करेंगे हम, एग्जाम में एक नंबर में पूछ लिए तो कर लेंगे, पर ऐसे याद करेंगे मतलब सबका मतलब क्या होता है, तो आप अनुवाद भी बना लेंगे। ठीक है, तो इन सब का मतलब होता है, एग्जाम में नहीं, जैसे अनुवाद जब बनाएंगे तो उसमें कहेगा कि इसमें राम का प्रथमा विभक्ति एक वचन लगेगा। तो राम का प्रथमा विभक्ति एक वचन कैसे? राम का प्रथमा विभक्ति एक वचन में क्या होता है, तो तुरंत याद आ जाएगा रामा, जैसे राम ने लगा रहेगा तब, दो राम ने, तो रामो, या फिर राम को खाना दो, राम को मारो, जो भी कहो, को लगा है तो मतलब ये द्वितीय विभक्ति का है, तो ये वाला एक रहेगा तो रामम, दो रहेगा तो रामो, ये रामा। ठीक है, तो ऐसे आप बालक का भी याद करिएगा, सबका मतलब वही होता है। बालक होता है यहाँ बालका, 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 तो बालक ने, दो बालक ने, सब बालक ने, तो सबका यही विभक्ति होता है। इसी विभक्ति के हिसाब से सबका हिंदी में अर्थ होता है, अनुवाद बनाने के लिए ऐसे ही यूज में आते हैं। ठीक है, तो आप राम का याद कर लीजिए या फिर बालक का याद कर लीजिए, तो आप अगर याद कर लेंगे तो अकारांत सबका याद हो जाएगा। और जहां तक हमें लगता है आपको ऐसे ऐसे याद करना चाहिए, क्योंकि देखो ये दो पेयर, ये तीन का पेयर, ये दो का, ऐसे मिल जाएगा। इधर देखो तीन याद करोगे तो दो का पेयर फिर से, और ये शु तो बदलेगा ही नहीं। इधर क्या करोगे, तीन तीन करके याद करो, रामा रामम रामेण, रामा रामम रामेण, रामाय रामत रामश, रामाय रामत रामश, रामे हे राम। ठीक है, तो आप दो तीन बार इसको लिखिएगा, याद करिएगा, आपको आ जाएगा आराम से। ठीक, तो अब हम कल पढ़ेंगे क्या, आकारांत स्त्रीलिंग, ये तो पुल्लिंग था, अब आकारांत स्त्रीलिंग और इकारांत उकारांत। कल हम कोशिश करेंगे कि शब्द रूप सारा हम आपको बता दें, एक एक बता देंगे, आप उससे रिलेटेड सब बना लोगे। ठीक है, आज हमने थोड़ा एक्स्ट्रा कुछ पहले ही बता दिए तो टाइम इसी में चला गया, कल हम आपको कोशिश करेंगे सारा शब्द रूप बता दें। ठीक है, तो चलिए आज का टॉपिक यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, नमस्ते।